नमस्कार छात्रों, मैं हूँ डी.के. कांबळे। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पद्य पाठ 4 गांव शहर की जानकारी लेंगे। प्रस्तुत कविता के कवि है प्रदीप शुक्ल जी। गांव शहर। प्रस्तुत कविता के कवि प्रदीप शुक्ल जी का हम जीवन परिचय देखेंगे। जन्म 1967 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है। प्रमुख कृतियां जैसी अम्मा रहती गांव में जो नवगीत संग्रह और दो गुल्लू का गांव जो बाल गीत संग्रह है आदि प्रकार की रचनाएं है। प्रस्तुत कविता में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर में होने वाले बदलाव को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। देखेंगे, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। प्रस्तुत कविता में कुछ नए शब्द इस प्रकार होंगे। दीदा फाड़े मतलब अचंभित होना, टुकुर टुकुर मतलब टकटकी लगाना। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार होगा। कवि कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन की लहर चल रही है। आज जिधर देखो उधर बदलाव ही बदलाव नजर आता है। मौसम बदला बदला लग रहा है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देख रहा है। तो आगे चलेंगे। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के सारे पत्ते झरे हुए हैं। इस प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कुछ नए शब्द इस प्रकार होंगे। ठसाठस मतलब बहुत भीड़ होना। तो इस काव्य पंक्तियों का सरल अर्थ हम इस प्रकार देखेंगे। कवि कहते हैं गांवों से लोग रोजगार काम की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे हैं। शहर ठसाठस भरे हुए हैं। गांवों से लोग रोजगार और काम की तलाश में शहर की तरफ आ रहे हैं, इसलिए शहर ठसाठस भरे हुए। वहां तिल रखने के लिए भी जगह नहीं है। और दूसरी ओर लोगों के पलायन के कारण पूरे गांव खाली हो चुके हैं। खेतों की देखभाल करने वाला अब गांव में कोई भी नहीं है। आगे जाएंगे। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेसुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। कवि कहते हैं इस प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में मेट्रो मतलब भूमिगत रेल। इस काव्य पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा। कवि कहते हैं गांव से लाखों लोग शहर तो आ रहे पर उनके पास रहने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है। तो क्या हो रहा है? परमेश्वर जैसा बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेट्रो के खंबे के नीचे या कोई सड़क के किनारे अपना जीवन गुजारता हुआ नजर आता है। और ऐसे हालात में कवि कहते हैं कि शहर पूरी तरह से ठसाठस भरा हुआ है, इसलिए गांव और शहर इस बदलाव को आश्चर्यचकित होते हैं। आगे जाएंगे। इधर गांव में इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा है। वहां रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर फुकुर। तो इस काव्य पंक्तियों में कुछ नए शब्द इस प्रकार होंगे। आलम मतलब भीड़, जोह रहना मतलब प्रतीक्षा करना, धुकुर पुकुर यानी घबराहट महसूस करना। इस काव्य पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार होगा। कवि कहते हैं दूसरी ओर शहरों का यह आलम है कि आंख खुलते ही लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। वहां दिन निकलते ही लोगों की भागम भाग शुरू हो जाती है। रेडियो स्टेशन पर राम दिन समाचारों की राह देख रहा है। उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर न सुनाई जाए।
इसलिए रामदीन काफी घबरा हुआ नजर आता है। आगे जाएंगे। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कुछ नए शब्द इस प्रकार होंगे। सुरसती यह संज्ञा है, गिल्ली मतलब गिलहरी, घमाना यानी धूप सेंकना। तो इस काव्य पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार होगा। कवि कहते हैं सुरसतिया के दोनों लड़के, सुरसतिया के दोनों लड़के काम की तलाश में सूरत जैसे बड़े शहरों में चले गए हैं और गांवों में उनके खेत जोतने बोने वाला कोई नहीं है। खेतों की देखभाल करने वाला अब गांव में कोई नहीं है। जिन जमीनों से सोने जैसा गेहूं उगता था उन खेतों में गिलहरी अब ठंड सेक रही है। आगे जाएंगे। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खोर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो इस काव्य पंक्तियों में कुछ नए शब्द इस प्रकार होंगे। गैया मतलब गाय, खुर यानी पैर के नाखून। तो आगे देखेंगे। कवि कहते हैं कि गांव का शहरीकरण हो गया है, गांव का शहरीकरण हो गया है, अर्थात वहां पक्की सड़कें बन गई है। उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो गए हैं। घिस कर अब वे गाय लंगड़ाकर चलती है। इस बदलाव को शहर काफी अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है। धन्यवाद छात्रों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।